चिली के साहिल से बहुत दूर पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में जहां चारों तरफ पानी ही पानी है, समुंदर के इस हिस्से में एक छोटा सा आइलैंड पाया जाता है जो ईस्टर आइलैंड के नाम से मशहूर है। लेकिन इसकी मशहूरी की असल वजह इसका नाम या पैसिफिक ओशन में तन्हा होना नहीं, बल्कि ये आइलैंड यहाँ पाए जाने वाले देवकामत स्टैचूज की वजह से मशहूर है। पैसिफिक ओशन के इस आइलैंड में पाए जाने वाले ये हजारों स्टैचूज आखिर बनाए किसने थे? क्या वो किसी और दुनिया से आए हुए एलियंस थे या फिर हम जैसे इंसान? मिस्टीरियस वर्ल्ड इंफॉर्मेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 1722 की, जब जैकोब रॉगविन एक यूरोपियन एक्सप्लोरर अपनी बोट में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड में आ पहुंचा था। उसने देखा कि इस आइलैंड पर पत्थर से बने कुछ स्टैचूज समुंदर की तरफ पीठ किए खड़े थे। पत्थर को तराश कर इन स्टैचूज को बड़ी महारत से बनाया गया था और दिखने में ये किसी देव की तरह लगते थे। जैकोब को ये सब कुछ बड़ा हैरानकुन लगा, तो उसने इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मजीद एक्सप्लोर करने पर पता चला कि इस आइलैंड में सिर्फ चंद स्टैचूज नहीं बल्कि कई 100 स्टैचूज हैं। इनमें से कुछ खड़े और कुछ जमीन पर गिरे हुए थे। जैकोब जिस दिन आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था, इसी वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। 1722 के इस दौर में यहाँ बहुत ही कम लोग रहते थे और वो लोग इस जगह को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। इन स्टैचूज को किसने, कब और क्यों बनाया था, ये बात इन लोगों को भी मालूम नहीं थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इन राजों से पर्दा उठाने के लिए यहाँ आते थे और कुछ सिर्फ इस मिस्टीरियस आइलैंड को देखने यहाँ आते थे। बस उसी दिन से लेकर यहाँ एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट के आने का सिलसिला शुरू हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने अब यहाँ ऐसे सबूत तलाश किए कि अब हम ये कह सकते हैं कि अब हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड समुद्र में इतना तन्हा है कि इसके पड़ोसी पिकायरन आइलैंड और मैंग्रीविया आइलैंड इससे बहुत दूर हैं। ईस्टर आइलैंड खुद चिली की टेरिटरी में आता है और यहाँ से चिली का साहिल 3512 किलोमीटर दूर है। आज के दौर में यहाँ पहुँचना सिर्फ एरोप्लेन की मदद से पॉसिबल है। एक नॉर्मल शहर के साइज जितने इस आइलैंड में करीबन 1000 स्टैचूज हैं, जिनको मोआई कहा जाता है। इन स्टैचूज की लंबी नाक, शार्प चिन, चिपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। इनमें से कुछ स्टैचूज की आंखें हैं और कुछ की नहीं हैं। कई स्टैचूज अपनी फुल बॉडी के साथ इस आइलैंड के बॉर्डर पर खड़े हैं और कई स्टैचूज के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े देखे जाते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये स्टैचूज आज से 700 साल पहले बनाए गए थे। इनमें सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट यानी इसकी हाइट एक पैसेंजर बस जितनी है, जबकि उसका वजन 90,000 केजी बताया जाता है। इस स्टैचू को उठाना तो दूर की बात है, इसे हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। पत्थरों को तराश कर स्टैचूज बनाना और फिर इतने वजनी स्टैचूज को आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स पर लाकर खड़ा करना, ऐसे लगता है कि ये इंसानों के बस की बात ही नहीं। कई सालों तक तो ऐसा लगता रहा कि ये काम एलियंस का है। रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को यहाँ एक इनकम्प्लीट स्टैचू मिला। उसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कंप्लीट होने के बाद उसका वजन 300 टन के आसपास होगा। मॉडर्न रिसर्च से ये साबित हुआ कि ये स्टैचूज एलियंस ने नहीं बनाए। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये बात साबित होती है कि ये स्टैचूज इस आइलैंड पर मौजूद इस वोल्केनो से निकलने वाले वोल्केनिक ऐश स्टोन से बनाए गए थे। यानी ये काम इस आइलैंड पर रहकर लोगों ने किया था। इस आइलैंड के लोगों को वोल्केनिक ऐश के दो फायदे थे। एक ये कि इसकी राख आइलैंड की मिट्टी में मिलाकर उसे जरहेज बनाने का हुनर सीख गए थे, और दूसरा ये फायदा था कि उस वोल्केनिक ऐश की वजह से यहाँ के लोग बड़े बड़े स्टैचूज बना लेते थे। नाजरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस आइलैंड के लोग दुनिया के इस सबसे अलग थलग और दूर दराज आइलैंड में क्यों आए और यहाँ रहना फिर क्यों शुरू हो गए। ये सवाल इसलिए भी एक राज है कि आज यहाँ के 2500 के लगभग असल लोग ना तो अपनी कदीम जुबान से वाकिफ हैं और ना ही मजहब से। यहाँ खुदाई के दरमियान मिलने वाले आसार कदीमा और यहाँ की जुबान के बाकी अल्फाज पर तहकीक से अंदाजा लगाया गया है कि 400 ईस्वी के करीब यहाँ सबसे पहले कुछ लोग आकर आबाद हुए। एक अंदाजे के मुताबिक रापा नुई के लोग जनूबी अमेरिका से किसी वजह से निकले और फिर भटक कर इस आइलैंड तक आ गए, शायद किसी दूसरे कबीले से बचते हुए या मछलियाँ पकड़ते हुए किसी समुद्री तूफान की जद में आकर यहाँ पहुँच गए और फिर यहीं के होकर रह गए। इस आइलैंड पर मजीद रिसर्च करते हुए एक्सपर्ट्स को मालूम हुआ कि फुल साइज के एक स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। रिसर्च टीम को ये बात तो समझ आ गई कि इन पत्थरों को कैसे तराशा जाता था, पर यह समझना काफी मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनी स्टैचू को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स तक कैसे पहुंचाया होगा। आज के दौर में अगर मशीन्स का सहारा ना हो तो ये काम करना इम्पॉसिबल लगता है। ये जानने के लिए कई स्टैचूज को गौर से
से देखा गया जो जमीन पर पड़े हुए थे। जो स्टैचूज भी जमीन पर गिरे हुए थे उन सब में एक चीज कॉमन थी, जो स्टैचूज भी मुंह के बल गिरे हुए थे वो सारे के सारे स्लोप पर गिरे हुए दिखाई दिए, और जो स्टैचूज हाइट पर पड़े हुए थे वो पीठ के बल पड़े हुए दिखाई दिए। इस बात से पता लगता है कि जब स्टैचूज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे और ट्रांसपोर्ट के दरमियान गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टैचूज को रस्सियों से पकड़कर बैलेंस किया जाता था और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था। स्टैचूज को चलाकर आइलैंड की डिफरेंट पोजीशन तक पहुंचाया जाता था। एक स्टडी से पता चला कि ईस्टर आइलैंड में किसी दौर में 17,500 लोग रहते थे। उस दौर में ये पूरा आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा कि आज दिखता है। यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था और उसके कई सबूत भी मिल चुके हैं। अगर यहाँ इतना ही घना जंगल था तो आखिर वो गया कहाँ? रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन की गई। ऐसा लगता है कि ये जंगल यहाँ आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो फार्मर्स थे, उन्हें एक ऐसी लैंड रिक्वायर्ड थी जहाँ वो खेती बाड़ी कर सके और स्टैचूज को इजीली डिफरेंट लोकेशन पर मूव कर सके। शायद इसी वजह से उन लोगों ने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया था। डिफोरेस्टेशन की वजह से माहौल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह जाहिर होता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो उन्हें ऐसा कुछ पता नहीं चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा और यहाँ फिर आपस में कत्लो गारत शुरू हो गई। आइलैंड पर बहुत सी इंसानी हड्डियां और स्केलेटन मिले हैं जिन पर चोटों के निशान हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ सिविल वार हुई थी जिसमें ज्यादातर खवातीन को निशाना बनाया गया था। इस आइलैंड पर खवातीन की तादाद कम पड़ जाने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई और आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि यहाँ से बच जाने वाले लोग माइग्रेट करके कहीं और चले गए। इन जाइंट स्टोन स्टैचूज को देखकर यकीन नहीं होता कि वाकई ही ये इंसानों ने बनाए थे। इन स्टैचूज को रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था या किसी और मकसद के लिए। इस बारे में कई रिसर्चर्स की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको मिस्टीरियस वर्ल्ड की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।